जय माता दी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी 51 शक्तिपीठ है, वो क्यों हमारे 51 शक्तिपीठ की मान्यता है? अमूमन लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। तो जैसा हमारी पौराणिक कथाओं की बात है, उसके हिसाब से बात करने से पहले मैं आप सबसे पुनः एक बार अनुरोध करूँगी कि कृपया मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि मैं आध्यात्मिक जो भी चर्चा करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले आ जाए। तो बंधुओं, जो माता सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने बिना अपने पिता के अनुमति के, बिना पिता के पसंद के उन्होंने भगवान शिव से ब्याह कर लिया। और राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया, ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णित है। और माता सती को भी, यानी अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया, दामाद को तो पसंद नहीं करते थे। बिना बुलाए माता सती अपने पिता के घर चली गई। और कहते हैं वहाँ राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान भोले शंकर का बहुत अपमान किया, गलत गलत बातें बोली। और इस बात को माता सती यानी अपने पिता का के द्वारा किए हुए अपमान अपने पति के लिए सहन नहीं कर सकी। और उन्हीं का जो यज्ञ हवन जो चल रहा था, उसी हवन कुंड में माता सती ने आहुति दे दी अपनी, यानी आत्मदाह कर लिया। और उसके बाद जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान भोले शंकर जो माता सती का जो शव था उसको अपने कंधे पर लेकर वो ब्रह्मांड में घूमने लगे। और बहुत कुछ हुआ उसके पहले, तो बहुत कुछ तांडव हुआ। लेकिन भगवान शिव जब घूम रहे थे बैरागी बनकर, उस समय देवता लोग बहुत चिंतित हुए। और तब भगवान नारायण ने अपने चक्र से चलाकर माता का जो शरीर था उसके 51 टुकड़े कर दिए उस शव के। वो टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ कहते हैं कि एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। इसी श्रृंखला में जो पहला माता का जो शक्तिपीठ है, जिन्हें हम लोग हिंगलाज देवी के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान जगह है जहाँ हिंगोल नदी बहती है। और वहीं पे एक बहुत ही अद्भुत गुफा है। उसी गुफा के अंदर माता हिंगलाज का टेम्पल है। कहते हैं इतना जागृत अवस्था में टेम्पल है कि जो भी मनोकामना इंसान मांग लेता है वो पूरी हो जाती है। एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों वहाँ पूजा करते हैं। हिंदू माता हिंगलाज के रूप में पूजा करता है और मुस्लिम समुदाय बीबी नानी के रूप में पूजा करता है। तो अपने धर्म को जरूर जानना चाहिए, अपने धर्म को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है। शास्त्र में हर चीज वर्णित है, बस उससे ज्ञान लेने की आवश्यकता है, उस ज्ञान को बांटने की जरूरत है। माता रानी सबका भला करे। जय माता दी।